गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम और चंद्रकांतम के ससुर सुब्बाराव दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे। ये रोज रोज टीवी देख के बोर हो रहे हैं, ऐसे ही बाहर जरा घूम के आए क्या ससुर जी? हाँ बेटी, घर में बैठ बैठ कर मैं थक गया हूँ। कहाँ चले बताओ? अपने पवन भैया की नई मूवी वकील साहब सिनेमा रिलीज हुई है ना? जो सुनकर सुब्बाराव भी मान जाता है। दोनों मिलकर मूवी देखने के लिए जाते हैं। तब वहाँ उन्हें एक पुलिस ऑफिसर रोककर कहता है, कहाँ जा रहे हो? हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं सर। जाओ, पर पहले 200 रुपए फाइन भर कर जाओ। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। चंद्रकांतम पुलिस ऑफिसर से ऐसा कहती है, फाइन किस लिए सर? हम लोग क्या गाड़ी पर आए हैं? नहीं ना? जो सुनकर पीछे खड़ा सुब्बाराव भी, हाँ सर, हम लोग फाइन क्यों भरे? फाइन भरने के लिए हम लोग गाड़ी पर नहीं आए हैं सर, पैदल चलकर आए हैं। क्या है ये आजकल, पैदल आने पर भी गलती है क्या? मास्क न पहनकर चलना ही गलती है। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना है, इसीलिए ये फाइन। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या सर, क्या मास्क न पहनने पर फाइन? क्यों भाई ऐसे पूछ रहे हो? न्यूज नहीं देखा क्या? सुब्बाराव दुखी सा मुंह बनाकर कहता है, नहीं सर, सुबह भक्ति चैनल, दोपहर को चित्रहार और शाम को सीरियल देखता हूँ, और रात को ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्टोरी। नायरा और नवश मिल गए हैं। हाँ सर, बेचारी नायरा ने कितने दुख झेले हैं। अगर अभी आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया तो उससे भी ज्यादा दुख झेलोगे। फिर भी आप लोगों को देखकर समझ में नहीं आ रहा है, डांटू या हंसू? बाहर इतना सीरियस सूचनाएं हैं, आपको थोड़ा भी दुख नहीं है? आप लोग क्या बाहर के सिचुएशन को देखकर मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी है, इनके बिना हाथ हिलाते हुए चल पड़े? भरो फाइन, घर जाकर मास्क पहन कर आओ, इसके बिना बिल्कुल बाहर मत आना। ये सब बोलकर उनसे फाइन भरवाकर उन्हें छोड़ देता है। वो दोनों फाइन भरकर वापस घर जा रहे थे। छी, अच्छे से मूवी देखेंगे सोचा था, उन पैसों से पुलिस ऑफिसर ने फाइन भरवा लिया। सोचते हुए दुखी हो रहा था। तब चंद्रकांतम को एक आइडिया आता है। फिक्र मत करिए ससुर जी, मेरे पास पैसे कमाने का एक अच्छा आइडिया है। क्या है वो बेटी? तब चंद्रकांतम सुब्बाराव के कानों में कुछ कहती है। जो सुनकर सुब्बाराव बहुत खुश हो जाता है। तुरंत दोनों मास्क लगाकर ऐसे पुलिस के कपड़े पहनकर दोनों रोड पर चलते हैं। उस तरफ आते हुए एक व्यक्ति को रोककर, अरे ओ बाबू, तुम्हारा मास्क किधर है? सॉरी, भूल गया मैडम। सॉरी कहोगे तो छोड़ देंगे क्या? भरो फाइन भरो। कितना मैडम? 1000 रुपये। 1000 रुपए क्या है सर, 200 ही है ना? जिस पर चंद्रकांतम बगल में खड़ी दीदी का मास्क फाड़ कर कहती है, फाइन 200 रुपए है, पर मास्क 800 रुपए। जो सुनकर व्यक्ति फिर से शॉक हो जाता है। क्या मास्क 800 का? आश्चर्य होकर मुंह खोलकर उन लोगों को देख रहा था। ऐसे मुंह खोलकर क्यों देख रहे हो? अगर कल तुम्हें कोरोना आ जाएगा तो तुम जो हॉस्पिटल का बिल भरोगे उससे तो कम ही है ना भाई? उस व्यक्ति के पास से पैसे लेकर उसे वहाँ से भेज देती है। ये तो अच्छा बिजनेस है बेटी, इस तरह सबके पास से पैसे लेंगे तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। इतने में वहाँ से दूसरा व्यक्ति आता है। उसने मास्क पहना हुआ था, फिर भी चंद्रकांतम उसे रोककर उसे ऐसा कहती है, क्यों भाई, क्या बात है? ऐसे बाहर घूम रहे हो? फाइन भरो। जो सुनकर वो व्यक्ति शॉक हो जाता है। फाइन किस लिए? मास्क पहनकर ही आया हूँ ना। ये मास्क तो है, पर सर्जिकल मास्क कहाँ है भाई? जो सुनकर वो व्यक्ति शॉक हो जाता है और कोई सा भी मास्क हो, उसमें क्या है? ऐसे कैसे चलेगा भाई? किस मास्क को पहनना है? रूल है। रूल? ये कैसा बेकार रूल है, मैंने अभी तक नहीं सुना। ये रूल परसों ही शुरू किया है, तुम पहले फाइन भरो। वो व्यक्ति और कुछ न कर पाकर फाइन भरकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह वो लोग आते जाते लोगों के पास से पैसे वसूल कर रहे थे। लोगों का मास्क पहने हुए होने पर भी ये कलर नहीं,
ये टाइप का नहीं बोलकर सभी के पास से पैसे ले रहे थे। ऐसे आए पैसों को घर जाकर पैसे गिन रहे थे। वाह बेटी, क्या दिमाग है तुम्हारे। दिमाग से एक ही दिन में इतने पैसे कमा लिए, कहकर तारीफ कर रहा था। चंद्रकांतम है या कोई मजाक? देखो ससुर जी, ये बात सासू माँ को मत बताना, नहीं तो वो आपको डांटेगी। अरे मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कल भी ऐसे ही जाकर मस्त पैसे कमाएंगे, कहता है। इस तरह वो दोनों अगले दिन भी जाने के लिए अच्छा प्लान बना रहे थे। प्लान बनाकर दोनों जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों खांसी और बुखार से चारपाई पकड़ लेते हैं। उन दोनों की परिस्थिति देखकर सूर्यकांतम उनका कोविड टेस्ट करवाती है। दोनों कोविड पॉजिटिव आते हैं। तब सूर्यकांतम अपने जादुई शक्ति से क्या हुआ पता करती है। उन्होंने जो भी किया था सब सूर्यकांतम को पता चल जाता है। आप लोग कल लोगों के पास उन्हें ठग कर उनसे पैसे छीने थे और आज कोरोना ने आप लोगों को छीना। आप लोग कोरोना पॉजिटिव है। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्यों, मुझे कोरोना पॉजिटिव कैसे आ सकता है? कहते हुए डर रहे थे। अगर इतनी देर तक बाहर रहोगे तो नहीं आएगा क्या? इसीलिए पुलिस गवर्नमेंट बाहर आने से मना कर रही है। अगर कुछ जरूरी काम हो तो तभी जाओ कह रही है। और आप लोग धोखा देकर सब लोगों के पास से फाइन वसूल कर रहे थे और अब भुगतो। बाहर इतना खतरा है, फिर भी हम लोगों के लिए, हमारी रक्षा के लिए पुलिस लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोग हो, भुगतो, अब भुगतो, कहती है। जो सुनकर दुखी होकर दोनों और कुछ न कर पाकर सेल्फ क्वारंटाइन में रहते हैं।